आप सभी को प्रणाम, सलाम, प्यार। आप लोग देख रहे हैं शीला सरगम यूट्यूब चैनल और मैं हूं संजीव कुमार पांडे। मैं कहा था कि शीला सरगम में भजन गीत के अलावा हर रोज़ एक महान लोगों की बात करूंगा। आज हम बात करेंगे भजन भगवान अनूप जलोटा। अनूप जलोटा साहब, जिसे दुनिया भजन सम्राट के नाम से जानती है, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ भजन भगवान, क्योंकि जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले कान में उन्हीं की आवाज़ जाती है। उसके बाद पूजा अर्चना हमारे घर में होता है और मैं खुशकिस्मतों में वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जो उनका चरण बंदन, उनसे कई बार प्यार पाने का, मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं अनूप जलोटा और अपने संबंध के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो लगभग 2 मिलियन 20 लाख से भी ज़्यादा लोग हमारे शीला सरगम का व्यूअर हैं, हज़ारों सब्सक्राइबर हैं और बहुत कम दिनों में, बहुत ही कम समय में अपना एक इंटरटेनमेंट, मैं तो कला के नाम पर कलंक हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है। इतने महान शख्सियत, गीत भजन तो लोग सब गाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब कोई नहीं होता है। भजन तो दुनिया पूरा गाया, लेकिन अनूप जलोटा कोई नहीं हुआ। तो ये सब ऐसे रफ़ी साहब को तो मैं नाम सुना था, कभी मिला नहीं। तो इस महान शख्सियत का चरण धूल सर में लगाने का मौका मिला, कई बार साक्षात्कार करने का मौका मिला। श्री आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री बाला साहब ठाकरे जी का पेपर सामना में, जहाँ सैकड़ों लेख मेरा आया है, उसमें भी श्री अनूप जलोटा साहब का मैं लेख बहुत बढ़िया छापा था। आज पहला शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, सरस्वती माता करवाती है। इंसान में कहाँ दम है कि बोल पाए, गा पाए। सरस्वती माता के हम उपासक हैं। पत्रकार हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, चाहे जो भी हो, उस सबको सरस्वती माता का ही वरदान है प्राप्त, जो कुछ बोलता है, कुछ गाता है, कुछ लिखता है, चित्रकारी करता है। तो आज मेरे जुबान से सरस्वती माता निकाले हैं भजन भगवान, जिनके आवाज़ से आँख मूंदने के बाद भगवान का दर्शन, उन्हें भजन भगवान ही हम कहेंगे। दुनिया उन्हें भजन सम्राट कहती है, लेकिन मैं उन्हें भजन भगवान इसलिए कहता हूँ कि वो कलाकार ही नहीं जिसमें भावना नहीं हो, प्यार नहीं हो, संवेदना नहीं हो, दर्द नहीं हो, हम उसे कलाकार नहीं मानते हैं। एक रफ़ी साहब के बारे में सुना करते थे कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। अब वर्तमान में श्री अनूप जलोटा साहब का साक्षात बात बताता हूँ, अपनी एक बातें। 14 मार्च 2014 को मेरी बिल्डिंग गिर गई, 7 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए, उसमें एक मैं भी घायल हुआ। इतने बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन और नौशाद साहब से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता मंगेशकर जी के जरा दिखाने कहूँगा मैं कैमरा मैन से बोलूँ, दिखाइए लता मंगेशकर जी को, दिखाइए प्रियंका चोपड़ा जी का, देवानंद साहब, सारे महान हस्तियों से हमारा घर भरा पड़ा है। लेकिन दबी जुबान से बोलूँगा, मुझे इकोनॉमिकल मदद अनूप जलोटा फाउंडेशन, जो लोगों को मदद कर, उन्होंने मुझे किया खुलेआम। आज अपने 20 लाख, जो 2 मिलियन लगभग, उससे भी ज़्यादा मेरा परिवार है, शीला सरगम यूट्यूब चैनल का, सबको खुलेआम बताऊंगा, पारदर्शिता रूप से बताऊंगा कि अनूप जलोटा साहब बुलाकर मुझे मदद किया। हम कैमरामैन से कहेंगे जूम करके अनूप जलोटा साहब को जहाँ जहाँ तस्वीरें हैं दिखाइए। ये देख रहे हैं, ये बीच में अनूप जलोटा साहब, एक मैं हूँ, और अभी दिखाते रहिए, अभी वहीं पे रखिए कैमरा, वहीं पे रखिए। और मेरा बड़ा बेटा स्वराज, ये उस वक़्त का फ़ोटो है जब हमारा बड़ा बेटा का जन्मदिन था और उन्होंने तुरंत बुलाया, जिनसे मिलने के लिए लोग हज़ारों, सैकड़ों हज़ारों लोग अपार्टमेंट का समय लेते, उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया। फिर मैं इन्हें देखने कहूँगा, ये भी मैं कोई उनके यहाँ कुछ था तो उनको गया था देने। सारे महान हस्तियों को दिखा दीजिए एक बार। देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति राम गोविंद साहब को देख रहे हैं मेरे साथ में, उन्होंने मुझे सम्मान किया था। प्राण साहब, दारा सिंह, सारे महान हस्ती। फिर अनूप जलोटा साहब दिखाई, बहुत पुराना फोटो अनूप जलोटा जी। और फरीदा सिद्दीकी है, ये कैमरा मैन से कहूँगे, ये जूम करके दिखाइए ज़रा। ये फरीदा सिद्दीकी हैं और अनूप जलोटा। मैं एक सीडी का बनाया था,
उन्होंने अपने हाथों से मुझे प्यार दुलार दिया। ये नहीं, अनूप जलोटा साहब तो सुना करते थे कि सतयुग में बट वृक्ष हुआ करता था, उसके नीचे इंसान चला जाता था और जो मांगता था वो भगवान देते थे सतयुग में। आज कली काल में अनूप जलोटा साहब जैसे महाहस्ती हैं, मेरे पास कोई सा शब्द नहीं जो उनके नाम साथ में जोड़ सकूं। जब भी गया मुस्कुरा करके हंस कर, जिस दुनिया में हंसी खुशी कम होती जा रही है, हंसी खुशी वो चीज़ है कि दुनिया के किसी भी दुकान में कितना भी पैसा से नहीं मिलता है। लेकिन उनको मुस्कुराते हुए जब भी गया उनके यहाँ आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। तो आज के हमारे शीला सरगम जो 2 मिलियन से ज़्यादा परिवार हैं, उन सबको मैं बताया मेरा और अनूप जलोटा साहब का अगाध प्यार दुलार। उनको कई बार मैं एक बार कहना चाहूँगा कैमरामैन से, भगवान को एक बार दिखा दीजिए। कृष्ण का वो बहुत बड़ा भक्त है, राम और कृष्ण का, और उन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं राम कृष्ण का। एक बार अरमान था कि वो आएँ और यहाँ पे इनका एक नारियल तोड़ दें। राम कृष्ण को दिखाइए, कृष्ण भगवान को, कृष्ण राधा, हाँ अरमान था। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, जो अनूप जलोटा साहब मेरे हृदय में वास करते हैं तो हमारे यहाँ आना कौन ज़रूरी है। उस सतयुग में हुआ करता था सुदामा और कृष्ण, अभी उनके पास समय नहीं। सबरी का बर, राम जूठा सबरी का बर खा लिया था वो साथ। मेरा अरमान था कि मंदिर आई उनको मैं, फिर भी उनका जो प्यार दुलार अविस्मरणीय, नहीं भूलने वाला, जो अनूप जलोटा साहब से मुझे मिला है। इसलिए आज सरस्वती माता मेरे मुख से निकाला भजन भगवान। दुनिया उन्हें भजन सम्राट कहती है, लेकिन मैं उन्हें भजन भगवान कहता हूँ। तो आज के शीला सरगम में आपने मेरा, हमारा और अनूप जलोटा साहब के संबंध के बारे में सुने। ऐसे ऐसे सुनने के लिए हर रोज़ कोई न कोई हस्ती, जितने महान लोगों से मैं इतने वर्षों में मिला हूँ, सबको प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनाता दिखाता रहूँगा। फिर से आप लोगों को प्रणाम।